वाला प्रैक्टिकल है, देखो इस प्रैक्टिकल का नाम क्या है। इस प्रैक्टिकल का नाम है टू आइडेंटिफाई द स्टोन्स यूज्ड इन बिल्डिंग वर्क्स बाय विजुअल एग्जामिनेशन। दिख रही है स्क्रीन सबको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। क्या है स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स को सिर्फ विजुअली एग्जामिन करना है, उनको देखना है। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है टू आइडेंटिफाई द स्टोन्स, डिफरेंट स्टोन्स को हमने आइडेंटिफाई करना है जो कि बिल्डिंग वर्क्स में यूज होती हैं बाय विजुअल एग्जामिनेशन, उनको देखकर। क्लियर है? ये थ्योरेटिकल टाइप ही है, इसमें परफॉर्म ठीक है सर। इसको हमने परफॉर्म कुछ नहीं करना, ठीक है। जो बिल्डिंग स्टोन्स होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग स्टोन्स को हमने क्या करना है टू आइडेंटिफाई, उनको आइडेंटिफाई करना है जो कि बिल्डिंग वर्क्स में यूज होती हैं, उनको देखकर बाय विजुअल एग्जामिनेशन, उनको देखकर हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? ये क्लियर है? हाँ जी सर। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये सिंपल थ्योरेटिकल ही है। इसके अंदर आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने लिख देना है पहले टू आइडेंटिफाई द स्टोन्स यूज्ड इन बिल्डिंग वर्क्स बाय विजुअल एग्जामिनेशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 6-7 तरह के स्टोन्स के बारे में थ्योरी लिखेंगे उसकी राइट साइड पे, ठीक है। सबसे पहले हमने जैसे सपोज कर लो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के बारे में थ्योरी लिखेंगे राइट साइड पे। फिर उसके बाद बसाल्ट एंड ट्रैप, उसके बाद सैंडस्टोन्स हो गए, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट हो गई, क्वार्टजाइट हो गया, इन सब डिफरेंट टाइप के स्टोन्स के बारे में राइट साइड पे जो आपसे लाइनों वाला पेज होता है उसके ऊपर आपने इन सब की थ्योरी लिखनी है। क्लियर है? ओके सर। राइट साइड पे थ्योरी लिखनी है और लेफ्ट साइड पे, जैसे राइट साइड पे आपने ग्रेनाइट लिखा तो उसके सामने लेफ्ट साइड पे उसकी फोटो चिपका देनी है। सर प्रिंट आउट निकाल के? हाँ जी, प्रिंट निकाल के यही लिखा ना, टू आइडेंटिफाई द स्टोन्स यूज्ड इन बिल्डिंग वर्क्स, मतलब डिफरेंट बिल्डिंग वर्क्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होते हैं उनको हमने देखना है। मतलब हम कॉपी में तो उसकी क्या करेंगे, फोटो लगा देंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है सर। क्लियर है सबको? ये करना क्या है, हाँ जी। इसमें परफॉर्म कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें आपने लिखना है और फोटोज नेट से निकाल के मैं आपको दे दूंगा, फोटोज आपने पेस्ट कर देनी है लेफ्ट साइड पे। ठीक है सर। अब हर स्टोन के बारे में आपने डिटेल में लिखना है। जैसे सपोज कर लो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपको पता ही है, आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ सबने ग्रेनाइट, आपने बिल्डिंग स्टोन्स का चैप्टर पढ़ा है ना सबने। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ये देखो इसके अंदर जैसे ये आपकी बुक में से पता, अगर आपने अपनी बुक में से लिखना है अपनी बुक में से लिख लेना, मैंने ये बुक में से एक फोटो निकाली थी, ये ग्रेनाइट, इसके बारे में ये सारा लिखा हुआ है, आपने ये राइट साइड पे लिखना है ग्रेनाइट के बारे में। तो सारा लिख लोगे? ऐसा करना, जैसे सपोज कर लो ओरिजिन कंपोजिशन की 2-3 लाइनें लिख के फिर उसका प्रॉपर्टीज में पहली 3-4 प्रॉपर्टीज लिख देना, यूजेस 2-3 यूज लिख देना बस, ठीक है। लिखने सारे पॉइंट, ठीक 2-3 पॉइंट, 3-4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। ठीक ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, हमने डिफरेंट स्टोन्स आइडेंटिफाई करने हैं, देखने हैं जो कि डिफरेंट बिल्डिंग वर्क्स में यूज होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स हम क्या करेंगे, राइट साइड में उसकी थ्योरी लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे उसकी फोटो पेस्ट करेंगे। थ्योरी में आपने ये लिखना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज कर लो ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट अब आपको पता ही है ग्रेनाइट, आपने सबने बिल्डिंग स्टोन चैप्टर पढ़ लिया, मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अब ग्रेनाइट कहाँ से बनता है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक से बनता है, ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद ये कैसे बनता है, ये जो मैग्मा होता है, मैग्मा क्या होती है, सॉलिडिफिकेशन होती है, मतलब वो सॉलिडिफाई होता है, वो जमता है अर्थ के सरफेस के नीचे, फिर क्या बनते हैं, ये वाला रॉक बनता है, ग्रेनाइट बनता है। तो ये क्या होता है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब कि ये लेयर्स में नहीं होता और केमिकली सिलिशियस होता है, मतलब सिलिका, इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, केमिकली सिलिका होता है, सिलिशियस होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बहुत हार्ड होता है, ग्रेनाइट वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टोन होता है, ग्रेनाइट जो है हार्डेस्ट स्टोन्स में गिना जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, 1000 से 1400 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? ये ठीक है सर। जस्ट ये उसके बाद ये अलग अलग शेड्स में आता है, आपको पता ही है ग्रेनाइट आप घरों में भी देखते हो लगा होता है, या बेंचेस में भी, स्टूल्स, फर्नीचर्स में भी लगा होता है, शेल्फ्स में भी लगा होता है। तो अलग अलग कलर्स में आता है ये, ग्रे कलर हो गया, पिंक, ग्रीन, रेड, और इस तरीके के अलग अलग कलर्स होते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.63 से 2.65, ठीक है। और ठीक ये है सर। पोरस भी नहीं होता, मतलब कि ये इसमें से पानी पास नहीं होता, परमिएबल नहीं होता। ये फाइन, देखने में बहुत अच्छा लगता है, पॉलिश बहुत अच्छी इसकी फिनिश होती है। इट इज फाइन ग्रेन एंड कैन टेक अ गुड पॉलिश, बहुत अच्छा देखने में इसकी फिनिश बहुत अच्छी आती है, ठीक है।
हाँ जी हाँ जी। अब ग्रेनाइट यूज कहाँ होता है? अब ये यूज कहाँ होता है? लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर आपने कोई ब्रिक के पिलर्स बनाने हैं, पियर्स बनाने हैं, अबटमेंट्स बनाने हैं, ब्रिजेस के अबटमेंट्स पियर बनाते हैं, उसमें ग्रेनाइट यूज होता है। और ग्रेनाइट जो सा है ये, क्योंकि ये बहुत फाइन ग्रेड क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, ये डेकोरेटिव वर्क्स के लिए, घरों के बाहर फसाड मतलब फ्रंट व्यू में लगता है, मॉन्यूमेंटल फेसिंग वर्क्स मतलब इसका एलिवेशन बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पे अच्छी अच्छी पॉलिश वाले स्टोन्स लगाने होते हैं, वहाँ पे हम जौन सी है ये ग्रेनाइट को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये ग्रेनाइट के बारे में आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, मैंने आपको दोबारा बता दिया है। ये आपने राइट साइड पे लिख लेना है। हाँ जी। सर मैग्मा और लावा में फर्क है? मैग्मा और लावा में कहाँ लिखा है ये? क्या नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। इट इज फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ, सेम ही है। अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, पहले लावा होता है फिर मैग्मा होता है, आपने वो पढ़ा होगा ना। तो उसके अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर अर्थ का आपने डायग्राम पढ़ा होगा, उसमें लावा भी होता है, उसमें मैग्मा भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट। मेरा नहीं, अब ठीक है सर। उसमें मैग्मा जो सा होता है, मैग्मा आप एक तरीके से समझ सकते हो उसको, मैग्मा को सॉलिडिफाई जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद ग्रेनाइट बनता है। बहुत 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 लंबे प्रोसेस है, सदियां निकल जाती हैं, तो फिर इस तरीके से बनता है। क्लियर है? ओके सर। पूरी है जस्ट ये। सर हाँ जी। सर बाकियों का कनेक्ट नहीं हो रहा अच्छा मैसेज आ रहे हैं, कह रहे कनेक्ट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, कह रहे कनेक्ट ही नहीं हो रहा हमारा। वो झूठ बोल रहे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे नौ हैं? 8। हाँ, तो पहले भी इतने ही आए थे, पहले 10 आए थे। 10 ऐसे फिर सर एक दो जने कह रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं वो सब। चलो छोड़ो परे। किसका नहीं हो रहा? किसका मैसेज आया है? सर 19 वो कौन है? लवप्रीत। लवप्रीत को कहो फिर, जैसे कोई एक ही आया बस, वही होगा जो पहले आया था, वो अब उससे हो नहीं रहा होगा। उसे कहो ट्राई करे, हो जाएगा। ठीक है। तो अब स्टूडेंट जैसे ये आपने देख लिया, ये आपने ग्रेनाइट के बारे में ऐसे आपने ये राइट साइड पे लिख देना है और लेफ्ट साइड पे उसकी फोटो से पेस्ट कर देनी है। ठीक है? ठीक है। यस सर। अब सेकंड सेकंड देखो, ये बसाल्ट। बसाल्ट क्या होता है स्टूडेंट? बसाल्ट जो सा ये भी इग्नियस रीजन है, इग्नियस रॉक है। ये भी सॉलिडिफिकेशन होता है लावा का, मैग्मा का, ड्यू टू वोल्केनिक। ये लावा जो सा होता है अर्थ सरफेस में ड्यू टू वोल्केनिक, वोल्केनिक से इरप्शन से जो लावा निकलता है वो जब जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? ये बसाल्ट बनता है। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट? प्रॉपर्टीज देखो, इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ लिखी है 700 से 850 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी बहुत हार्ड होता है। ये ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.9 से 2.96 होती है। ये भी परमिएबल कम होता है। और ये नॉन क्रिस्टलाइन, इसका टेक्सचर जो सा क्रिस्टलाइन नहीं होता। अब फॉर इसके यूज क्या होते हैं? बसाल्ट के यूज होते हैं, ये कहाँ पे? रोड, रोड के अंदर ये यूज होता है। मतलब बसाल्ट के अंदर रोड मेटल, हम जब रोड बनाते हैं तो उसके अंदर मोटे मोटे पत्थर डालते हैं ना, आगे पढ़ाएंगे हाँ आपको। जी हाँ जी। तो उसकी उन पत्थरों की जगह पे हम, अगर हमारे पास बसाल्ट है, हम बसाल्ट का यूज कर सकते हैं। रोड मेटल मतलब रोड में जो एग्रीगेट यूज होते हैं बड़े बड़े। उसके बाद रेलवे हाँ बसाल्ट, जी हाँ रेलवे आपने देखा होगा, पटरियों में बड़े बड़े पत्थर नहीं होते रेलवे रेलवे लाइंस में, हाँ जी हाँ जी। उसे बसाल्ट बोलते हैं। उसमें अगर पत्थरों की जगह पे हम ये उसे ये रेलवे ब्लास्ट, उसे ब्लास्ट बोलते हैं, तो हम ये बसाल्ट जो है, बसाल्ट स्टोन हम रेलवे ब्लास्ट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। रेल लाइन के नीचे बड़े बड़े पत्थरों की जगह पे हम बसाल्ट को यूज कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं रेलवे ब्लास्ट। फिर उसके बाद ये हम स्ट्रीट्स में यूज हो जाता है। स्ट्रीट्स के बाद ये रबल मेजनरी में यूज होता है। यूज इन रबल मेजनरी, रबल मेजनरी आपको पता ही है। हाँ रबल जी। मेजनरी होती है जो कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है इन हिली एरियाज। ठीक है ना? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? लोकेलिटीज देख लो। अब ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ये बिहार में भी पाया जाता है। उसके बाद कहीं कहीं पर इसकी वैरायटीज बॉम्बे में भी होती हैं, और अलग अलग वैरायटीज, जो बॉम्बे बसाल्ट हो गया, ब्लू बसाल्ट हो गया, येलो बसाल्ट हो गया, ये महाराष्ट्र और गुजरात में भी यूज भी होता है और वहाँ पे पाया जाता है। क्लियर है ये? ठीक है सर। उसके बाद आ गया सैंडस्टोन। सैंडस्टोन भी देख लो। सैंडस्टोन जो होता है सेडिमेंट्री रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक ये स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब ये लेयर्स में होता है। अब इसके भी हम थोड़ी डिटेल में देख लेंगे। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज होती है, इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 400 से 650 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये वाइट, येलो, लाइट ब्राउन, रेड कलर का होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 से 2.4 होती है। ये पोरस होता है, मतलब इसके अंदर से पानी जो है पास हो जाता है, परमिएबल होता है। फाइन ग्रेड होता है। फाइन ग्रेड मतलब इसके रेशियो फाइन होते हैं, फाइन ग्रेड होता है। इसकी इजी टू वर्क। अब इजी
इजी टू वर्क है, इकोनॉमिकल है, इजीली कट जाता है, ड्रेस हो जाता है। अब कहाँ पे यूज होता है सैंडस्टोन? सैंडस्टोन जो है फाइन ग्रेड वैरायटी है, तो एशलर मेजनरी देखने में अच्छा लगता है और इजीली वर्केबल भी है, तो ये अच्छे एशलर ड्रेस्ड स्टोन, ड्रेस्ड मेजनरी होती है एशलर मेजनरी, तो उसके अंदर हम स्टोन काट काट के अच्छी तरह से प्रॉपर शेप में इसको हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सैंडस्टोन जो होता है इसकी वेदरिंग क्वालिटीज भी अच्छी होती है, ये वेदर को रेजिस्ट करता है, रेन को, हीट, सन को रेजिस्ट करता है। और ये सैंडस्टोन जो है ये अलग अलग शेप्स में भी पाया जाता है, और ये मोन्यूमेंटल बिल्डिंग वर्क अच्छे अच्छे जो हमने बनाने हैं, कोई मोन्यूमेंट्स बनाने हैं, कोई जो देखने में अच्छे रहे, तो उसमें भी ये यूज होता है। कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है फाउंड इन मिर्जापुर, ये यूपी में पाया जाता है, ग्वालियर में, जबलपुर में, एमपी में, महाराष्ट्र में, कांगड़ा में, उड़ीसा में, कोटा में, आंध्र प्रदेश, बीकानेर, राजस्थान, तो यहाँ इन सब जगहों पे जो है ये सैंडस्टोन पाया जाता है लोकेलिटीज। क्लियर है ये? थ्योरी है ये आपने, ओके सर। थ्योरी में भी आपने पढ़ा हुआ है, सारा रेपिटेशन ही है, वही लिखना है आपने। उसके बाद लाइमस्टोन भी जो है ये सेडिमेंट्री रॉक का केमिकल ओरिजिन है, ये भी जो है ये। अब कॉमन वेराइटीज ऑफ लाइमस्टोन देखते हैं हम, नेक्स्ट फिगर देखते हैं, कॉमन वेराइटीज ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की वैरायटीज देख लो, कंकर हो गया, आर्जिलेशियस लाइमस्टोन हो गया, मैग्नीशियम लाइमस्टोन जिसमें मैग्नीशिया होता है, उसके बाद कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन है।